नमस्ते गाइस, मैं संदीप साहू नीट 2025 एस्पिरेंट आज आपके साथ बैठ के अपने टेस्ट के जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। जनरली ये वीडियोज़ इसीलिए है कि कैसे मैं अपने नीट 2025 में जो प्रिपेयर कर रहा था उसमें टेस्ट देता था, उस टेस्ट की एनालिसिस करता था और उसको कैसे अपने सुधारता था। जनरली वीडियोज़ इसी के बारे में है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि टेस्ट मतलब कैसे देना चाहिए, टेस्ट देने के बाद उसके बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस, पढ़ाई, लेक्चर्स, नोट्स करके सिलेक्शन नहीं होता। ये तो पहला स्टेप है। फाइनल स्टेप्स और मार्क्स इम्प्रूवमेंट सिर्फ टेस्ट और उसके एनालाइज से होता है। तो उसी के बारे में आज बात करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले उनका लेक्चर्स, नोट्स ये वगैरह प्रॉपरली थरो होना चाहिए। उसके बाद ये स्टेप लेना है। ऐसा नहीं कि पहले आप टेस्ट देते रहो बट आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पूरे लेक्चर्स, नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, प्रॉपरली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर आप टेस्ट की तरफ बढ़ो। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब नेक्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था August 4, 2024 को मैंने PW विद्यापीठ ज्वाइन किया था, क्योंकि उसके पिछले साल 2024 में मेरे 602 मार्क्स थे, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 76,000 रैंक आई थी। उसकी वजह से आई वॉज लिटरली पैनिक्ड। मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक लगा था कि इतना 600 प्लस स्कोर करने के बाद भी हमारे स्टेट में कॉलेज नहीं मिल रहा। तो इसीलिए उस मेंटल ट्रॉमा से निकलने के लिए मुझे अगस्त लग गया। लिटरली जून से अगस्त लग गया। तो August 4 में मैंने अपने माइंड को स्टेबलाइज़ किया कि हाँ यार, एक साल अपने आप को देना चाहिए। क्योंकि बहुत नज़दीक थे क्योंकि हमारा स्टेट में 640 गया था कट ऑफ। तो 602 लगभग 40 मार्क्स के आसपास थे, तो एक चांस देना चाहिए। तो इसलिए मैंने August 4 को ज्वाइन किया था। बट मैंने देखा कि विद्यापीठ में जाके क्लासेस लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो इसलिए मैंने सिर्फ विद्यापीठ किया था टेस्ट और अपने डाउट क्लियरिंग के लिए, और अपने क्लासेस कंप्लीट किया था जो अपने ऑनलाइन बैचेस के लिए यकीन 2.0 में। तो मेरा टाइम सेव हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे 1.5x में देखता था और मेरे को बायो की क्लासेस नहीं करनी पड़ती थी, सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, क्योंकि बायो मेरा स्ट्रॉन्ग था। सिर्फ NCERT पढ़ लेता था। और उसके बाद मेरा वही वाला कंप्लीट हुआ, 1 मंथ आ गया। तो मैंने देखा कि यार इस पिछले साल तो मैं वही कर रहा हूँ, लेक्चर, नोट्स, TPP, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पर मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस साल मैं ज़्यादा मॉक टेस्ट दूंगा, क्योंकि उस टाइम में MR सर का एक यूट्यूब का वीडियो आया था कि यार उनका एक स्टूडेंट था जो लास्ट टाइम 9500 मॉक टेस्ट देता था। तो मैंने सोचा कि यार पिछले साल तो मेरे बस लगभग 12 या 13 मॉक टेस्ट दिए हैं, तो ओबियसली मेरा स्कोर इसके लिए ही कम आया होगा। तो इसलिए मैंने ज़्यादा मॉक टेस्ट देना स्टार्ट की। बट उतना मॉक टेस्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मैं जो हॉस्टल में रहता था उसमें अलेन आकाश या अलग कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा दूर थे। तो मैं लिटरली उनके मॉक टेस्ट नहीं खरीद सकता था। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपने ऑनलाइन जो टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे फ्री PDFs आते थे, उनको प्रिंट आउट करके दे देता था। तो मैंने वैसे ही मॉक टेस्ट दिए, बट वो सिलेबस डिफर आया। तो मैंने सोचा कि यार जल्दी जल्दी अपने कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर फुल मॉक टेस्ट दूंगा सारा का, जो मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने अपने कोर्सेज कंप्लीट कर ली जो लगभग दिसंबर के अंदर। दिसंबर में जितना पार्ट में होता था विद्यापीठ में या ऑनलाइन पे, यकीन प्लस भी हमारे पास था, तो उतना देता था, एनालाइज करता था कि यार हाँ, वही एनालाइज कैसे करता था। पहले अपने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद यार आधा घंटा रिलैक्स लो, अपने क्वेश्चन पेपर को बंद करो, OMR शीट रख लो, बाहर घूम के आओ। तो माइंड जो पजल्ड था उसमें निकल गया। फिर आओ फ्रेश होके फिर अपने मॉक टेस्ट में देखो। अपने जो नोट कॉपी है, एक मॉक टेस्ट कॉपी बनाना है, उसमें 3 सेक्शन बनाना है। पहला सेक्शन जो रॉन्ग हुआ है, दूसरा सेक्शन जो स्किप्ड हुआ है, तीसरा सेक्शन जो करेक्ट हुआ है। तीसरा सेक्शन जो करेक्ट हुआ है और जो हमने गेस मारा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं बायोलॉजी के, हम जब गेस मारते हैं हम थोड़ा थोड़ा 60-70% याद रहता है,
फिर भी हम गेस मार लेते हैं कि यहाँ सही होगा। अभी तो हमने गेस मार लिया बट एग्ज़ाम में जाके बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगा। तो तीसरा सेक्शन इसीलिए तो पहले जो रॉन्ग अटेम्प्टेड किए हैं उसका हम प्रॉपरली वीडियो सॉल्यूशन देखना है। नहीं कि हाँ यार टेक्स्ट बुक के आंसर्स देख लिया नहीं हुआ, पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद प्रॉपरली वीडियो सॉल्यूशन देखना है और उस रॉन्ग के टेबल पे जाके हमें लिखना है कि यार क्यों हमारा गलती हुआ है। तो वो हमारा सिली मिस्टेक था कि कंसेप्चुअल मिस्टेक्स था कि यार हम क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ पाए थे, तो उसका रीज़न अच्छे से लिखना है और उसको हाईलाइटेड कर देना है। फिर आ जाते हैं हमें स्किप डाउन्स पे। स्किप डाउन्स पे भी ऐसे देखना है कि हमको टाइम नहीं मिला या हमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा या हमको लेंदी क्वेश्चंस। मेरे साथ क्या होता था कि मैं जब लंबे लंबे क्वेश्चंस होते थे मैं इसको देखने ही छोड़ देता था कि यार ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे, बट मैंने उसके बाद देखा कि यार बहुत ही सिंपल है, बस क्वेश्चन इतना पढ़ना की ज़रूरत नहीं है, उसमें से डाटा निकालो करो। फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा होता था, तो वही मतलब लंबे क्वेश्चंस देख कर घबरा जाना, तो वो वाला प्रॉपरली लिखना है। फिर आ जाते हैं हमारे जो लास्ट मिनट करेक्ट वाले, जितने बायोलॉजी में ही हम गेस वर्क मारते हैं। और केमिस्ट्री वगैरह में जब डाटा होगा जैसे कि ये होता है इनऑर्गेनिक में बी ब्लॉक में अगर कुछ याद नहीं आया होगा तो हम गेस मार लेंगे। वैसे ही तो गेस नहीं मारना है यार, उसको प्रॉपरली दिमाग में एक चैट लिख के वॉल पे चिपका लेना है कि यार जहाँ हर दिन हम देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा, वैसे वैसे कर लेना है। तो ये हो गया, तो उसका देख लिया। फिर उसको जितना मेंशन करके अपने टेस्ट में ओएमआर शीट को मार्क्स करके रख लेना है। फिर जब दूसरा टेस्ट आएगा, दूसरे टेस्ट के 2 या 3 या 3.5 घंटे पहले बस उस टेस्ट के कॉपी कुछ भी रिवाइज नहीं करना है यार। जो जिस दिन टेस्ट है उसके पहले दिन रिवाइज करो, टेस्ट के सुबह कुछ भी रिवाइज नहीं करना है। मेरे मानो टेस्ट हमेशा 2 PM से 5 PM देने की कोशिश करो विथ प्रॉपरली प्रिंटेड एंड ओएमआर शीट देख, क्योंकि अगर तुम घर में टेस्ट दे रहे हो तो ऑनलाइन से मत देना। क्योंकि यार होता है कि अब तो 3 घंटे का हो चुका है, तुम ओएमआर शीट में लगभग 15 to 20 मिनट्स जाएगा और अगर तुम ओएमआर शीट के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में गलतियाँ होंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी के चक्कर बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगी, क्योंकि मेरे लिटरली 2 या 3 दोस्त ऐसे हैं जो बहुत अच्छे करते थे बट उनके ओएमआर के चक्कर में गलत हो गया। इसीलिए ओएमआर शीट अच्छे से मतलब ढंग से देना है, फास्ट से देना है और प्रॉपरली टाइम। और एक ये भी कर सकते हो कि टेस्ट 3 घंटे ड्यूरेशन ना रखे, 2 या 2.5 घंटे ड्यूरेशन रख सकते हो। इससे क्या होगा कि 2.5 घंटे रखो, क्योंकि 2 घंटे में नहीं होगा। जो डिफ़िकल्ट वाले टेस्ट है उसको 3 घंटे दो, जो नॉर्मल वाले टेस्ट है मॉडरेट वाले 2.5 घंटे रखो, क्योंकि इससे क्या होगा कि तुम एग्ज़ाम पे जल्दी ख़त्म करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। और ये कर सकते हो टेस्ट में हमेशा रन टू एंड स्ट्रैटेजी फॉलो करना। ये हमारे कपिल सर ने बोले थे, जो टारगेट बैच होता था उसमें बोल रहे थे कि रन टू एंड स्ट्रैटेजी बोलना है। तो इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन पहले आता है उसको पहले कर लो, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है उसको बाद में स्किप करके कर लेना है। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड आउट हो जाएगा और जो गलतियाँ होने वाली है वो नहीं होंगे। पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स। ये मतलब ऐसे मैं करता था, बट ये ऑर्डर मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अगर किसी एग्ज़ाम में केमिस्ट्री ज़्यादा टफ आ गया फिज़िक्स से तो तुम केमिस्ट्री में उस टाइम टाइम वेस्ट मत करना है, तुम्हें फिज़िक्स में शिफ्ट करके लास्ट को केमिस्ट्री करना है। तुम पहले क्वेश्चंस को देखो, क्योंकि 2022 में तुमने देखा होगा कि बायोलॉजी का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था। उस टाइम पे जो बंदा से बायोलॉजी में अटका गया होगा ना, उसका 3 घंटा वैसे ही वेस्ट हो गया होगा। तो इसीलिए बायोलॉजी में ज़्यादा टाइम मतलब ना गवा के उस टाइम पे जो केमिस्ट्री को देके फिर फिज़िक्स को देके फिर तुम बायोलॉजी में आओगे तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा और बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो वही बस है कि अपने टेस्ट का एनालाइज करना, पिछले टेस्ट में टेस्ट के पहले उस टेस्ट बुक के कॉपी को अच्छे से देखना, हाईलाइटेड पॉइंट्स देखना कि मैं कहाँ गलती करता हूँ, कि हाँ यार ये वाला मतलब मिस्टेक हो रहा था कि जो बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस देख के मैं घबरा जाता हूँ। तो उसको क्या होगा, तुम तो अब एक बार देख लोगे अपने नोटबुक कॉपी में, जब तुम फिर से टेस्ट दोगे अगर लंबे लंबे क्वेश्चन, तो दिमाग में तुम्हारा प्रिंट आ जाएगा कि नहीं यार मैं पहले टेस्ट में गलती किया हूँ, इस बार नहीं करूँगा। तो वैसे ही टेस्ट धीरे धीरे देता अपना स्कोर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और अपने मिस्टेक नोटबुक कॉपी को हमेशा हर टेस्ट के बाद अपडेटेड रखना है
और बस इतना ही। ठीक से करो टेस्ट में, धीरे धीरे, मतलब ये नहीं कि सडनली कुछ हो जाएगा, 2 3 4 महीने लगेंगे, अपने स्कोर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और टेस्ट हमेशा देता रहना, बहुत सारे मॉक टेस्ट देता रहना, थोड़ा अच्छे क्वालिटी का टेस्ट देता है, जैसे कि आलेन होता है या नीट प्रेप होता है। इसलिए कि इजी इजी टेस्ट हो गए, क्योंकि जैसे कि न्यू लाइट और आकाश का बहुत इजी इजी टेस्ट आता है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा मार्क्स तो बहुत अच्छे आ जाएंगे, बट तुमको या एग्ज़ाम स्ट्रेस या कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट अच्छे से नहीं आएगा। क्योंकि इजी टेस्ट में क्या होता है ना, जो फिज़िक्स में इजी आ गया तो तुम्हारा टाइम कहाँ पर ज़्यादा मतलब जाता है उसको पता नहीं चलेगा। डिफ़िकल्ट टेस्ट में तुम वही टेम्परामेंट लेके जाओगे तो एग्ज़ाम में अगर जितना भी डिफ़िकल्ट आए, बट तुम्हारा स्कोर अच्छा रहेगा, तुम्हारा रैंक अच्छा रहेगा, तुम्हारा सिलेक्शन भी हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।